नमस्कार, मैं उदय तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद के लोनी में दो पक्षों का फूलों की दुकान को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। लोनी में हुए आज हत्याकांड में सामने आया है कि दोनों पक्षों का फूल की दुकान को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। बीते अप्रैल महीने में आरोपी गोविंद चाकू लेकर दुकान पर आया था और मृतक अजय के भाई पर चाकुओं से हमला कर और उसे घायल कर दिया और परिवार को जान से मारने की धमकी भी देकर गया था। इस मामले की शिकायत उस दौरान पुलिस से की थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने उस समय मामले में कार्रवाई की होती तो शायद आज ये घटना नहीं होती और अजय जिंदा होते। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र जी, क्या हुआ अभी जो मेरा लड़का खाना वाना खा करके जो है 11:30 बजे जो है निकला टेम्पू से और उसको मारपीट हुआ कि एक्सीडेंट हुआ हमको पता नहीं है। क्या हुआ इससे पहले भी घटना जो है यहाँ किया था, घटना हुआ था। गोविंद नाम का लड़का है, वो जो हमारे लड़का को जो है सब फोड़ दिया था। उस पर पुलिस में केस किया गया थाना चौकी में, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या नाम है आपका? जया। जय जी, क्या मामला था? वो मेरे देवर हैं, वो गए थे ड्यूटी पे और ऐसी बात हुई एक्सीडेंट की। और जो भी हो, पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कोई चीज का मामला उठा रहे हैं। ये लगातार 3-4 बार हो चुकी है ये चीज का। कौन लोग हैं वो? गोविंद नाम का एक लड़का यहाँ फूल बेचता है, यहाँ पर दुकान है उनकी, और उनसे हम लोग कोई चीज का शिकायत नहीं करते हैं। वो क्या करता है नहीं करता पता नहीं वो, लेकिन बार बार ये 4 केस का बना चुके हैं। पहले भी एक लेडीज को ऐसे ही मारे थे और फिर आज मेरे ही घर पे 2 घटना घटा है ये चीज का, और पुलिस एक भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके चलते ना हमको आगे चल के कार्रवाई उठाना पड़ जाएगा कदम, या हम उसमें। थाना लोनी क्षेत्र में आज गोविंद नाम के व्यक्ति ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अजय नाम के व्यक्ति के सर पर लोहे की रॉड से वार किया। अजय को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय पर कांग्रेस स्थापना दिवस मना रहे थे। वहीं पुलिस ने आकर उन पर लाठीचार्ज किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हम शांतिपूर्ण अपना स्थापना दिवस मना रहे थे, पुलिस ने बर्बरता पूर्ण हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और हमें संविधान की तरीके से गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में लेकर आए। भैया अब बोल रहा हूँ बीच में। ऐसा आज आपकी गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है? देखिए, आज हमारा कांग्रेस का 136वां आज स्थापना दिवस था। महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आज हम उसे शांतिपूर्वक मना रहे थे। झंडा फहराया। झंडा फहराने के बाद में जो कांग्रेस ने आज तक कार्य किए हैं इस देश के लिए, आज़ादी से लेकर आज तक, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं को महानगर अध्यक्ष ने सम्मानित किया। उसके बाद हमारी पदयात्रा थी और पदयात्रा हमारी केवल जो आज़ादी दिलाई जिन लोगों ने, उन महान भावों की याद में, उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश को आज़ाद कराने में, उनके लिए हम पदयात्रा करते हुए और उन शहीद क्रांतिकारियों को माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने आकर के हमारे गेट पर आकर के करीब 30-40 पुलिस वाले वहां आ गए और हमें कहा कि आप बाज़ार में नहीं जा सकते। हमने कहा हम किसी का विरोध करने नहीं जा रहे, हम उन आज़ादी के दीवानों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश आज़ाद कराया और जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन क्रांतिकारियों के नारे लगाते हुए हम जा कर के नवी मार्केट में उन पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन पुलिस नहीं मानी कि आप नहीं जा सकते। कारण क्या बताया? कुछ कारण कहा कि 144 की आपने परमिशन नहीं ली। परमिशन अध्यक्ष ने वहाँ लिख करके दे करके आया, देना न देना ये तो प्रशासन के हाथ में है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि विरोध और वो हो रहा हो। तब भी एक बात थी,
लेकिन अंग्रेज़ों की याद दिला दी आज इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शासन और प्रशासन ने। जिस तरीके से आज़ादी के समय इस भारतीय जनता पार्टी ने और संघ वालों ने जिस तरीके से आज़ादी का विरोध किया था, आज उसी प्रकार कांग्रेस के इस स्थापना दिवस को जो हम उन नमन करना चाह रहे थे उन सभी महान भावों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को, लेकिन आज इन्होंने डंडे के बल पर हिटलर शाही करके और आज इस जुलूस को रोक दिया। जेल में हम लोगों को यहाँ गिरफ्तार करके ले आए, लेकिन जिस बर्बरतापूर्वक आज कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, इतना निंदनीय काम किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अरे राष्ट्रवाद सीखना है तो कांग्रेस से सीखे। ये भारतीय जनता पार्टी का और ये संघ वालों का, जिन्होंने 52 साल तक नेशनल फ्लैग अपने कार्यालय पर नहीं लगाया, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद सिखाते हैं इस देश की जनता को। इनका छदम राष्ट्रवाद है। अगर राष्ट्रवाद सीखना है तो आज़ादी से लेकर के आज तक जो कांग्रेस ने इस देश को दिया है, कार्य किए हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज मोदी जी ये बता दीजिए, बेच किस चीज़ को रहे हो? उसी चीज़ को बेच रहे हो, उन्हीं संस्थाओं को बेच रहे हो जो कांग्रेस ने जिनको खड़ा किया इस देश में, इस देश की जनता के लिए। आज उन सबको आप बेचे जा रहे हो और हमसे कहते हो, वादा करते हो देश की जनता से झूठे, कहते हो किसान को हम दूनी उपज दिलाएंगे। अरे आज किसान ठंड में सड़कों पर मर रहा है, उसका तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। किसानों के बच्चे जो सीमाओं पर फौज में रह कर के इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आज उस देश के अन्नदाता के साथ आप क्या कर रहे हो, पूरे देश की जनता जानती है। झूठे वादे करते हो। इन देश के नौजवानों से तुमने झूठा वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तुमने देश की महिलाओं से झूठा वादा किया कि हम आपकी सुरक्षा देंगे। आपने इस देश की जनता से ये वादे किए कि हम महंगाई कम करेंगे। आज जो बोलते हो, जो वादा करते हो, मोदी जी आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आप जाकिर भाई, आज आपको गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण था और कहां से गिरफ्तारी की गई थी? असंवैधानिक रूप से आज गिरफ्तार किया गया है। आज महानगर अध्यक्ष मनोज कोची जी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस बना रहे थे और जो हमारी पार्टी के सीनियर नेता थे उनको सम्मानित करने का काम किया, राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम किया, राष्ट्रीय गान गाने का काम किया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग जो गाजियाबाद शहर के अंदर जो शहीदों की प्रतिमाएँ लगी हैं उन पर माला अर्पण करेंगे और अपने कार्यालय पर वापसी आ जाएंगे। इतना आज इन्होंने देशद्रोही होने का सबूत दिया है। योगी जी और मोदी जी की पुलिस ने इतना गंदा काम किया है, जो काम अंग्रेज करते थे उससे भी गंदा काम इन्होंने किया। क्या हमें इतनी आज़ादी नहीं है? क्या हम आज़ाद भारत में सांस नहीं ले रहे कि हम देश के क्रांतिकारियों को, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, उनको माला अर्पण कर सकें, उन्हें नमन कर सकें? इसको रोकने का काम किया है। मेरा बस चलेगा तो मैं कोशिश करूँगा ऐसी सरकार पे, ऐसे अधिकारियों पे देशद्रोही का मुकदमा कायम होना चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानियों के, क्रांतिकारियों के माला अर्पण करने से हमें रोका जाता है। हम पूछना चाहते हैं, हम कोई पाकिस्तान के आए हैं, हम क्या अफगानिस्तान से आए हैं, हम क्या चीन से आए हैं, हम क्या जापान से आए हैं, हम क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमें देश के क्रांतिकारियों की माला अर्पण करने से, उनका सम्मान करने से किस कानून के तहत रोका गया है, किस कानून के तहत हमें गिरफ्तार किया गया है, हम कौन सी शांति भंग कर रहे थे, हम कौन से गलत काम कर रहे थे? हमें इसके लिए इन्होंने यहाँ पुलिस लाइन में गलत तरीके से अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। इसकी हम निंदा तो करते ही हैं। हमें शहीदों के सम्मान के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय कांग्रेस। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम क्षेत्र के गांव काना नवी में रॉयल गार्डन कॉलोनी में रात चोरों ने उस समय चोरी को अंजाम दिया जब सभी रात को अपने घरों के अंदर सो रहे थे। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच चोरों ने घर के सामने से बुलेट और एक R15 चोरी कर मौके से फरार हो गए। चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि चोरों ने सीसीटीवी के सामने से चोरी को अंजाम दिया। चोरी करने का तरीका करीब 6 से 7 सदस्यों की शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है। क्या है पूरा मामला?
मामला ये है कि रात को करीबन 2 बजे मेरी जैसे गाड़ी नॉर्मल खड़ी होती है जी, वो एज इट इज खड़ी होती थी। रात को 2 बजे के करीब में जी, 2-3 चोर आए हैं जी, और जिन्होंने हैंडल तोड़ा है पूरा जी, और पहिया तोड़ने की कोशिश करी है। पहिया तोड़ के उन्होंने गाड़ी ले आने की कोशिश करी है, जी, बट पूरी मेहनत करने के बाद से 10 से 15 मिनट के बाद भी वो तोड़ नहीं पाए हैं, तो ये गाड़ी छूट गई है जी, और उन्होंने एज इट इज जैसे छोड़ के वो चले गए हैं। जी, दूसरा मेरे पड़ोस की जो गाड़ी है जी, वो उठा के ले गए हैं क्योंकि उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था, वो व्हील लॉक तोड़ के पूरा लेके गए हैं। जी, तीसरी गाड़ी एक R15 है, वो उठा के ले गए हैं। हमने 100 नंबर की कॉल करी है और हमने पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसका फुटेज हम 100 नंबर कॉल को देने वाले हैं। तो ये पूरा मामला रहा है। जीत झा, क्या है पूरा? ये एक्चुअली यहाँ से बाइक चोरी हो गई है। मेरे घर के सामने मेरी बाइक खड़ी थी बुलेट, और ये कनावनी में हूँ मैं कनावनी में रॉयल गार्डन से हूँ, और यही मेरे घर के सामने बाइक खड़ी थी। यहाँ से बाइक चोरी हुई है। रात को 10:30 बजे खड़ी करी थी और सुबह 6 बजे मैंने देखा तो बाइक गायब थी। CCTV फुटेज देखा तो पता लगा कि 2:48 पे ये बाइक चोरी हुई है। और बड़े ही प्रोफेशनल, ये मेरे ख्याल से कोई गैंग काम कर रहा है। इसमें 4-5-10 लोग हैं, क्योंकि और भी रात को ही एक और बाइक कनावनी में चोरी हुई है और एक और का लॉक तोड़ा गया है, एक और बुलेट का। और बिल्कुल 2 मिनट के अंदर में इन्होंने बुलेट का लॉक तोड़ दिया और बाइक लुढ़काते हुए लेके चले गए। मुश्किल से 2 मिनट लगा है। तो प्रोफेशनल है ये लोग, पूरा गैंग काम कर रहे हैं यहाँ पे। CCTV लगा है आपके? हाँ, CCTV लगा हुआ है, उसकी फुटेज चेक करिए, उसमें दिख रहा है। शक्ल तो नहीं आ रही है पूरी, मास्क वक्त लगाया हुआ है, बट जी सूचना दी पुलिस को। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने सारी जानकारी ली है और फिर दोबारा 10 बजे कनावनी चौकी पर बुलाया है रिपोर्ट करने के लिए। गाजियाबाद के SP सिटी अभिषेक वर्मा और उनकी टीम द्वारा बीते 15 दिसंबर को कविनगर पर लैंडक्राफ्ट डेवलपमेंट मैनेजर मनोज यादव द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिनमें अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के सिकंदराबाद में माल सप्लाई करने वाली गाड़ी में धर्मकांटे पर फर्जी पर्ची बनवाकर कम सीमेंट के कट्टे उतारे जाते थे। नगर पुलिस में क्या है पूरा मामला, कैसे ये सीमेंट पर हाथ साफ कर देते थे, आप कैसे सेंटर खोल दिया? ये थाना कविनगर पर लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स के जो मैनेजर हैं मनोज यादव द्वारा, उनके द्वारा एक FIR लिखवाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से सीमेंट की कुछ बोरियां जो अल्ट्राटेक नाम की सीमेंट है वो आती है और उसमें से कुछ मिसिंग चल रही हैं। जब इसकी तफ्तीश पुलिस द्वारा की गई तो पाया गया कि इस पूरी सीमेंट की जो गायब करने के पीछे कहानी है वो ये थी कि इस गैंग में पुष्पेंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो एक फर्जी सीमेंट का स्टोर चलाता था, और वो ट्रक ड्राइवर जिसमें ये सीमेंट लद करके आती थी, और धर्म कांटे का ऑपरेटर जहाँ पे ट्रक को नापा जाता था, इसका मेजरमेंट लिया जाता, वेट लिया जाता था, उन सबके साथ साठगांठ करके ये लोग एक गैंग चलाते थे। इसमें पुष्पेंद्र ने जो सीमेंट की जो बोरियां होती थी उसको कुछ कम पैसे में ड्राइवर से खरीद लेता था। ड्राइवर धर्म कांटे पे जाता था, जो पैसे उसको मिलते थे उसको जो विमलेश है जो धर्म कांटे का ऑपरेटर है उसको दे देता था उसमें से कुछ पैसे, और जो उसका वजन था वो वजन उतना ही दिखाता था जितना कंपनी ने माल उसमें लोड किया है, और यही वजन वो जा करके वहाँ जिस कंपनी में उनको उतारना होता था माल, वहाँ पे जाके दिखाते थे कि साहब इतनी पर्ची में इतना था और इतना हम माल लेकर के आए। लेकिन जब इसका असली में इन सब सीमेंट की बोरियों को गिना गया, इनका माल देखा गया, तो पाया गया ये कई बार जो सीमेंट की जो कंपनी है या लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स की, उनको चूना लगा चुके थे और काफ़ी पैसा गबन कर चुके थे। इसमें हमने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, और साथ ही साथ एक जो इसमें ड्राइवर दूसरा है रजनीश, वो फिलहाल फरार है, उसको भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। सर, कितनी कीमत का सीमेंट था और ये कितना माल बरामद हुआ है? ये लगभग एक बार में 60 से 70 हज़ार की सीमेंट की बोरियां गायब करवा देते थे, और ऐसा कई बार ये लोग कर चुके थे। तो कुछ न कुछ अभी इसको टोटल कैलकुलेट करके है तो लाखों में इसकी कीमत आएगी। और ये सभी जो सीमेंट की इसमें कुछ बोरियां हैं, इसमें 100 के कट्टे आसपास हैं जो पुष्पेंद्र के गोदाम से हमने बरामद भी कर लिए, वो ट्रक भी सीज कर लिया है, और जो ड्राइवर रजनीश है वो दूसरा ड्राइवर एक फरार चल रहा है। गाजियाबाद की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।